परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए हम तैयार हैं। आइए को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु हमें से प्रत्येक के साथ हो। जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु जी कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा हो और आत्मिकता में वो बढ़ने पाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधुर लेके मीठा बोलिएगा, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। मोरिशु तरनहारा, जीवन डहारे मोर सहारा, मोरिशु तरनहारा, जीवन डहारे मोर सहारा। प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, प्रशंसा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोलिएगा, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। दुनिया में क्यों भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी, दुनिया में क्यों भी नहीं यीशु लेके सच्चा प्रेमी। महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में, महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोरिशु फूल लेके सुंदर, मधु लेके मीठा बोलिएगा, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे यीशु प्यार में। Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of our Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. Our God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave.
So take me as you find me, all my fears and failures, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. तेरा हूँ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं, दिल से ठीक हो तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपनी जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
perfect delight. Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. से देखने पाए। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट है As God sees me, As God sees me, जैसा परमेश्वर हमें देखता है, जैसा परमेश्वर हमें देखता है। ये बहुत जरूरी है जानना कि परमेश्वर हमें कैसा देखता है, परमेश्वर का विचार हमारे विचार में क्या है। सो आज हम देखेंगे जैसा परमेश्वर हमें देखता है। आइए बाइबल की खोलें और निकालें। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 से 6 पद तक। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 से 6 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र, निर्दोष और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम में सेत में दिया है। पौलुस प्रेरित इफिसियों की कलीसियों को लिखता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह में, जिसने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष दी है। लेकिन उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे और अपनी इच्छा भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम में सेत में दिया है।
पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों में आशीष दी है। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीष दी है और लिखा है कि जगत के उत्पत्ति से पहले हमें उसने चुन लिया है कि उसके सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे और अपनी इच्छा के अनुसार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें अपना पुत्र बनाया है कि हम उसकी महिमा, प्रशंसा और उसके सामने निर्दोष और पवित्र ठहरे। परमेश्वर अपने पुत्र के समान हमको देखता है, हमें चुनकर अपना पुत्र बना लिया है, अपना बेटा और बेटियां बना ली है। जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमारा बाल काला है, हमारा चेहरा सुंदर है, हमारे आंख चमकीला है और हम बाहर रूप को, दिखावट को ध्यान से देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी बाहरी रूप को देखने से और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर हमारे अंतःकरण को देखना चाहता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखना चाहता है। पहला सामुएल 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, 1 सामुएल 16:7, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। मनुष्य तो बाहर का दृष्टि देखता है, मगर परमेश्वर जो है उसकी दृष्टि मन पर लगी रहती है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में हमें बनाया है। बहुत लोग अपनी बाहरी रूप रेखा से खुश नहीं होते, परंतु हमारे अंतःकरण को देखना है कि हमारा सोच कैसा है, हमारा विचार कैसा है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या दिल में हम दूसरों के लिए सेवा भावना रखते हैं, क्या हमारे मन में दूसरों की सहायता करने के लिए है। हम सभी रूप रेखा से मिस वर्ल्ड और मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकते। यह कोई महत्व नहीं रखता कि हमारी बाहरी रूप रेखा क्या है, कैसा है। हमारे अंदर का गुण और योग्यता परमेश्वर देखता है। हमारे अंदर गुण क्या है, हमारे अंदर योग्यता क्या है। ये अंदर के गुण और योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य तो बाहरी दिखावा देखता है, बाहरी रूप रंग देखता है, मगर परमेश्वर जो है हमारे अंतःकरण को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, महत्व नहीं रखता, पर परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्व रखता है। लोगों की सोचना, हमारा सोचना उतना महत्वपूर्ण नहीं कि हम अपने विषय में क्या सोचते हैं, मगर परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला पॉइंट, परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए हैं। God created us in His own image. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय की 26, 27, 28, 29, 30, 31 पद पढ़ेंगे। आइए हम 26 पद केवल पढ़ ले। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने कहा
आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है। क्या आपने कुम्हार को काम करते देखा है? कुम्हार के सामने चक्का रहता है और उसको घुमाता है, उस पर मिट्टी का लोथ रख देता है और अपने अंगुलियों से उसको बनाता है बर्तन या जो कुछ वो है उसे बनाता है। मिट्टी को लोथ लेकर चाक के बीच में रख देता है और चाक घूमता रहता है और अपने हाथ को पानी में भिगाकर अपनी इच्छा के अनुसार बर्तन इत्यादि गमला जो चाहता है बना देता है और उसका चाक घूमता रहता है जब तक कि वो मिट्टी कोई आकार न ले ले। तो कुम्हार जो है वो मिट्टी को आकार देता है तब तक बर्तन बन न जाए, घूमता रहता है और तब बर्तन जो बनाया है वो सूखने के लिए रख दिया जाता है, फिर उसे भट्ठों में पकाया जाता है और यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक चलती रहती है। परमेश्वर की एक खास योजना है। जब परमेश्वर सब कुछ बनाया तो कुम्हार को तो कुछ दिन लग जाता है, परंतु परमेश्वर 6 दिनों में पूरे संसार और मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1 अध्याय के 31 पद में 6ठा दिन परमेश्वर ने नर नारी बनाया और कहा बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो बोला अच्छा है, और जब नर नारी को बनाया तो कहा कि बहुत अच्छा है। मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए सृजे हुए से सबसे अच्छा था। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और उसके स्वभाव में उसके मनोबलों में बनाया गया है। अब सोचने की शक्ति देता है। परमेश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दिया है। हम भले ही बुरे की परख, भले और बुरे की परख की शक्ति है हमें। ये शक्ति है कि हम समझ जाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्यों की सृष्टि की है। परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है? परमेश्वर अपने स्वरूप अपने समानता में हमारी और आपकी सृष्टि की है और वो अपने पुत्र के समान हमें और आपको देखता है। दूसरा, परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की तो हमें चुन लिया। आइए हम देखें इफिसियंस की भी पत्री 1 अध्याय के 3 से 6 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय की 3 से 6 पद अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा इफिसियों की पत्री में परमेश्वर आपको आशीष दी है, आपकी आवश्यकता को पूरा किया है, अच्छा मित्र दिया है, आपको स्वस्थ रखा है। हम देखते हैं यहाँ पर कि इफिसियों की पत्री में सब बात लिखी हुई है। आइए अब देख ले इफिसियों की पत्री क्या इस प्रकार लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के भले और आत्मिक आशीष दी है। जैसा आपने पढ़ा, हमें सब प्रकार की आशीष दी है। जैसा हमने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यहाँ कहता है इफिसियों 13 अध्याय के में इफिसियों 1 अध्याय के 3 से 6 पद में कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें। We are chosen people। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, उससे भी अधिक आपको आशीष दी है।
हमें इसलिए नहीं चुना कि हम योग्य थे, परंतु परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हमें धन्यवादित होना है कि परमेश्वर ने हमें खास योजना के लिए चुन लिया है। हमें से प्रत्येक को, एक एक को अपनी योजना के अनुसार चुन लिया है। प्रभु आपको चुना है, आपकी रक्षा करता है, आपको दुर्घटना से बचाता है, आपको विपत्ति से बचाता है। आपको जब मालूम भी नहीं होता वो आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वो आपको चुन लिया है। परमेश्वर हमें चुन लिया है कि हम पवित्र बने और हम अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथों में सौंप दें। पवित्र बने और अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें। पहला पतरस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, 1 Peter chapter 1:16, पहला पतरस 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पुराने नियम में यहाँ पर पतरस कोट करता है, परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें और आपको पवित्र बनना है। हमारे लिए क्या ही अवसर है कि हम परमेश्वर की ओर से हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु यीशु हमारा कैप्टन है और उसने अपनी टीम में हमें और आपको चुन लिया है। वो हमें अलग योग्यता, क्षमता और प्रतिभा दिया है। अपनी टीम में चुनकर हमें योग्यता, क्षमता और प्रतिभा दिया है। प्रभु यीशु अपनी टीम में हमें चुना है कि हम उसमें मूल्यवान बने। हम प्रभु यीशु मसीह में मूल्यवान बने। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो परमेश्वर देखता है क्या कि हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रजा हैं। और तीसरा, कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमें अपना संतान बनाया है। परमेश्वर हमें अपना संतान बनाया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनाए जाते हैं। तो परमेश्वर में कैसा देखता है? अपने बेटा बेटी के समान, अपने संतान के समान हमें देखता है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 1 से 2 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पद 1 से 2। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने हमें नहीं जाना। हे प्रियो, अब हमें परमेश्वर की संतान, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कहता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम उसकी संतान कहलाए और हम हैं भी परमेश्वर के संतान। तो हम और आप परमेश्वर के संतान हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। इस प्रकार में यूहन्ना 1:12 से पढ़कर बताया कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे परमेश्वर के संतान हैं, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उस
उस पर विश्वास करने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें। हम अपने जीवन में पूरी रीति से उसके पीछे चले, अपने आप को, अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दे। प्रभु को अनुमति दे कि आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर आपको चलाए और वो आपको आगे बढ़ाएगा और आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देगा। वो बिना हमारे अनुमति को कुछ करना नहीं चाहता है। आइए अपने अनुमति को दे परमेश्वर को कि प्रभु हमारे जीवन को ले और अपनी इच्छा के अनुसार चला। तब आप देखेंगे परमेश्वर अपने सारे आशीर्वादों से हमें भर देता है। सच्चा मसीह सदा इस संसार में अपने आप को विदेशी समझते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज के नागरिक है। वो परमेश्वर के राज के नागरिक है। मसीह संसार में माप से नहीं मापे जाते। मसीह परमेश्वर के लिए अलग अलग तालिका रखते हैं, या परमेश्वर मसीहों के लिए अलग अलग तालिका रखता है, अलग अलग माप रखता है। इस संसार का माप तो बाहरी दिखावा है, धन दौलत, सामर्थ है और प्रतिष्ठा है, पर परमेश्वर का माप हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारे भीतर कैसा मन है, हमारे आंतरिक कैसे गुण है। संसार जो मापता है कि हम कैसे बाहरी रूप से दिखते हैं, कितना धन दौलत हमारे पास है, कितना सामर्थ हमारे पास है, कितना प्रतिष्ठा हमारे पास है, मगर परमेश्वर के सामने ये कुछ मायने नहीं रखते। परमेश्वर का माप हमारा आंतरिक स्वभाव है, हमारा आंतरिक गुण है, हमारा आंतरिक मन है। क्या हम दूसरों की सहायता के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या दूसरे के प्रति हमारे हृदय में दया, प्रेम, तरस है? परमेश्वर का माप ये है। चौथा, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। गॉड केयर फॉर अस। परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। मत्ती सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 29, 30 और 31 पद पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या पैसे में 2 कौड़ियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल गिरे हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम गौरवों से बढ़कर। परमेश्वर जो आकाश के गौरवों की देख रेख करता है, जो पैसे में 2 बिकती है, क्या गौरवों से मूल्यवान नहीं है? कहता है कि बिना परमेश्वर की आज्ञा का एक भी गौरैया भूमि पर नहीं गिरती। कहता है तुम्हारे सब बाल गिरे हुए हैं। परमेश्वर हमारी गिनती को जानता है, परमेश्वर हमारे बालों की गिनती को जानता है, इसलिए कहता है डरो नहीं, तुम गौरवों से बढ़कर है। हमारा महत्व, हमारा मूल्य गौरवों से बढ़कर है और परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। मत्ती इस पद में हमें बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान हैं। छोटे छोटे गौरवों को परमेश्वर ध्यान रखता है, तो उससे मूल्यवान हम हैं। परमेश्वर हमारा उससे अधिक ध्यान रखता है। प्रभु गौरवों को मूल्य बहुत कम था, परमेश्वर उन गौरवों को भी ध्यान रखता है, तो हम तो उससे अधिक मूल्यवान हैं। परमेश्वर हमारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा? मत्ती 10 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। परमेश्वर यहाँ तक हमारा ध्यान रखता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमने देखा कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। हम अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं कि हमारा महत्व ये है, हमारा नाम ये है, वो है, हम ये कर सकते हैं, मगर मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर हमें कैसे देखता है। परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और अपने समान हमें और आपको देखता है।
परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। जबकि हम पाप में संसार में भटके हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। फिर उसने हमें अपना संतान बनाया है, अपना बेटा और बेटी परमेश्वर हमें बनाया है। बाइबल हमें 4 प्रमाण देता है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। पहला, परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि की तो हम में आत्मिक गुण विकास करेगा। परमेश्वर अपने समान हमारी सृष्टि की, परमेश्वर ने हमारी सृष्टि अपने समान किया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है। हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर अपने गुण को विकास करता है। दूसरा, परमेश्वर अपने परिवार में हमें गोद ले लेता है और लिपालक होने का अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र होने के नाते वारिस होते हैं। परमेश्वर अपने परिवार में, स्वर्गीय परिवार में हमें गोद ले लेता है और हमें पालक का अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। और जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हम परमेश्वर की सारी चीजों की वारिस हैं। हम वारिस हैं। तीसरा, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। चौथा और आखिरी, परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारा प्रभु ध्यान रखता है। परमेश्वर प्रत्येक दिन हमारा ध्यान रखता है। हम मूल्यवान हैं, इसलिए परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। हो सकता है कि आप ये विश्वास करने में कठिनाई हो, आप परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आप आसपास के लोगों को अपनी तुलना करते हैं और पाते हैं कि आप कुछ नहीं, और आप सोचते हैं इतना महान परमेश्वर मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है जब मैं कुछ नहीं। परमेश्वर का विचार आपके विचार से अलग है। परमेश्वर का विचार आपके विचार से अलग है। वो आपको मृत्यु से बचाता है, वो आपका मूल्य दूसरे लोगों से अधिक लगाता है। परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों की समान आपको देखता है, वो आपको जानता है और आपको बल शक्ति देता है कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप कभी प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो आज वो समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। जब आप प्रभु के पास आने का फैसला कर लेते हैं तो आपका जीवन का सही मूल्य लग जाता है और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा आप कर पाते हैं। और परमेश्वर आकाश के झरोखों को खोलकर अपना आशीर्वाद आपके ऊपर उठेल देता है और आपको अपना बेटा और बेटियां बना लेता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आप सब चुका है, हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया। हमें से प्रत्येक दिलों से बातचीत कर, कि हम देखने पाए कि तू हमें कैसा देखता है, तू हमें कैसा देखता है। हे परमेश्वर, जैसा तू हमें देखता है वैसा हम अपने आप को देखने पाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं चरणों में तेरे यीशु। तेरी करुणा प्रेम की महानता चरणों में तेरे यीशु। हम गाते पावन पावन पावन, हम
गाते